राधे राधे बच्चों। बच्चों हम लोगों ने क्लास 10th सर्कल चैप्टर का असाइनमेंट स्टार्ट किया था, जिसकी हम लोगों ने पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 तक के सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और उसके आगे के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो अगर आपने पहला वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के वीडियो देख लेना और उसके बाद पार्ट 2 पे आना। और अगर असाइनमेंट की लिंक चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्या दे रखा है। अब पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो डायग्राम बना के दिया है। एक ट्रायंगल है एबीसी जिसके अंदर एक सर्कल है जिसका सेंटर है पॉइंट पी। क्या कह रहा है, सर्कल विथ सेंटर पी इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल एबीसी। फिर क्या कह रहा है, साइड AB, BC एंड AC ऑफ द ट्रायंगल ABC टचेस द सर्कल एट पॉइंट L, M एंड N रेस्पेक्टिवली। क्या बोला है, सर्कल का सेंटर P है, ट्रायंगल के अंदर सर्कल इंस्क्राइब हो रखा है और जो ट्रायंगल के साइड्स है वो सर्कल को 3 पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ये दिया है। और बोला है उसके बाद अगर ये ऐसा हो रहा है देन प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज हाफ ऑफ AB प्लस AC प्लस BC इनटू द रेडियस R। ये कुछ तो हमको प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ करने के लिए हमको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखते हैं कंस्ट्रक्शन क्या है, क्या दे रखा है कंस्ट्रक्शन में। अब देखो पहले तो क्या करना पड़ेगा वो समझते हैं। अब जो सर्कल है 3 पॉइंट पे टच कर रहा है, पहले तो उनको ज्वाइन कर दो। क्या क्या है ये पॉइंट्स, LP, NP और ये MP, इन तीनों को ज्वाइन कर दो। क्या किया मैंने, ज्वाइन किया पहला LP, NP एंड MP। इन्हीं के साथ साथ और कुछ पॉइंट्स को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। किसको, ये A से लेके P को ज्वाइन कर दो। पहले तो ये AP, उसके बाद BP और फिर CP। क्या क्या ज्वाइन करना है मैंने, AP फिर BP और फिर CP। अब ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही हमने ये कंस्ट्रक्शन किया, बेसिकली मैंने किया क्या, पूरे सर्कल को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो इसी के अंदर ऐसा डायग्राम बनता हुआ आपको दिख रहा है क्या, ये मेरे पास ट्रायंगल है, यहां पे कहीं पॉइंट P है, ठीक है। ये एक चीज, फिर ये। अब मैंने क्या किया, ये करने के साथ साथ पूरे सर्कल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो ये पहला पार्ट, ये एक ट्रायंगल हो गया, ये पूरा का पूरा अलग। फिर ये दूसरा ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल और ये तीसरा ट्रायंगल। मतलब अगर अलग करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये एक ट्रायंगल, ठीक, और यहीं से ये एक दूसरा ट्रायंगल अलग हो जाएगा, ठीक है। और बीच में तीसरा ट्रायंगल कुछ ऐसे मिलेगा। अगर आप देख पा रहे हो तो जो पूरा सर्कल है उसको मैंने ऐसे 3 सर्कल्स में तोड़ दिया। अब अगर मैं ये पूरे सर्कल के एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की बात करूंगा तो वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, इन तीनों का एरिया हो जाएगा। मेरा एम क्या है, मैं इन तीनों सर्कल का एरिया निकालना चाहता हूं, इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालना चाहता हूं बेसिकली, ठीक है। अब करेंगे हम लोग ये, यहां तक की बात क्लियर है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है। अब उसके भी पहले अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं ट्रायंगल के पहले जाने के, क्या इसके अंदर टेंजेंट थ्योरम लग रहा है क्या। सर्कल को जिस पॉइंट पे टेंजेंट टच कर रहा है उस पॉइंट को सेंटर से जोड़ दिया। देखो LP, NP और MP 90 डिग्री का हो जाएगा क्या यहां पे, बाय टेंजेंट थ्योरम हो जाएगा। तो यहां से पहली चीज मुझे क्या मिल जाएगी, बाय टेंजेंट थ्योरम क्या हो जाएगा मेरे पास, PL या LP इज परपेंडिकुलर टू AB। दूसरी चीज मैं लिख पाऊंगा PN इज परपेंडिकुलर टू AC। थर्ड थिंग आई कैन राइट इट, PN इज परपेंडिकुलर टू BC। ये सारी चीजें मैं लिख पाऊंगा बाय, कहां से, बाय टेंजेंट थ्योरम, ठीक है। बराबर यहां तक की बात, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है। अब अगर मैंने बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, इसके अंदर से अगर ये ट्रायंगल अलग करूं तो ये देखो अंदर दिख रहा है क्या, AP यहां पे कहीं पे आ जाएगा B, और यहां से एक लाइन आ रही है ऐसे P से लेके L तक की 90 डिग्री की, दिख रहा है क्या, APB। तो अगर मैं
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी की बात करूं तो क्या था फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो दिख रहा है क्या, ए बी पे एल पी परपेंडिकुलर है, मतलब ये हाइट ये बेस क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए बी इंटू एल पी लिख सकता हूं क्या, यहां तक की बातें पल्ले पड़ गई। चलो एक ट्रायंगल तो आ गया, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब सेम तरीके से इसी के अंदर ऐसा भी एक डायग्राम छुपा हुआ है क्या, जरा देखो दिख रहा है क्या, ए पी सी और ये पी से एन तक कुछ जा रहा है और ये परपेंडिकुलर है। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मैंने निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी सी, ये फिर से क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हाइट और ये बेस क्या हो जाएगा, ये ए सी इंटू एल पी या फिर एन पी या पी एन, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। सेम तरीके से नीचे ये वाला ट्रायंगल निकलेगा क्या, यहां पे देखो ऐसा कुछ छोटा सा, यहां पे है P, यहां है B, यहां है C और ये P से M आ रहा है और ये परपेंडिकुलर है, क्या है ये, एरिया ऑफ ट्रायंगल P B C क्या हो जाएगा, फिर से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये बेस और ये हाइट, इट विल बी BC इंटू PM, ये चीजें मुझे मिल गई। अब मेरा एम क्या था, मेरा एम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करना था, तो एरिया ऑफ एंगल ABC क्या है, ये इन तीनों ट्रायंगल का सम हमने पहले ही देखा, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल APC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC लिख सकता हूं। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो, क्या क्या है वैल्यूज, देखो पहले वाले की APB की वैल्यू क्या है, हाफ इंटू AB इंटू LP प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल APC की वैल्यू क्या है, ये है हाफ इंटू AC इंटू NP प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC की वैल्यू क्या है, हाफ इंटू BC इंटू PM। अब ये जो इक्वेशन मुझे मिली है इसके अंदर ये भाई साहब क्या है, जरा देखो, यहाँ पे ये LP, यहाँ पे ये NP, यहाँ पे ये MP, अब PM क्या है, LP कहाँ है, देखो LP सेंटर को सर्कल के ऊपर एक पॉइंट से जोड़ा, NP सेंटर को एक पॉइंट से जोड़ा, MP सेंटर को एक पॉइंट से जोड़ा, क्या रेडियस दे रखा है क्या, देखो ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये रेडियस है, इसका मतलब इस इक्वेशन में ये तीनों लोग रेडियस है क्या, पुट कर दो वैल्यूज, क्या हो जाएगा, देखो हाफ इंटू AB इंटू R प्लस हाफ इंटू AC इंटू R प्लस हाफ इंटू BC इंटू R। अब तीनों इक्वेशन में ध्यान से ऑब्जर्व करना, कुछ बातें कॉमन है हर पार्ट में, ये देखो 1/2 इंटू आर, 1/2 इंटू आर, 1/2 इंटू आर, कॉमन निकाल दो, 1/2 को इस तरफ, R को उस तरफ, कैसे हो जाएगा, सारी इक्वेशन से मैंने 1/2 बाहर निकाल दिया और R बाहर निकाल, तो यहां से 1/2 और R चला गया, क्या बचा AB, यहां से 1/2 और R चला गया, क्या बचा BC, यहां से 1/2 और R चला गया, क्या बचा AC, यहां पे AC आएगा और उधर BC आएगा, और सबके राइट साइड से मैंने R कॉमन निकाला। जरा देखो यही प्रूफ करना है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, क्या यही प्रूफ करना है, हाफ इंटू AB प्लस AC प्लस BC इंटू रेडियस R, तो दैट्स द प्रूफ। कुछ नहीं किया, सिंपल क्या किया हम लोगों ने, ज्वाइन करके पहले तो फर्स्ट थिंग तो क्या किया हम लोगों ने, कंस्ट्रक्शन किया, और कंस्ट्रक्शन करते पूरे के पूरे ट्रायंगल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और उन तीनों में सबसे पहले तो ट्रायंगल थ्योरम अप्लाई किया, टेंजेंट थ्योरम अप्लाई किया, वहां से मुझे परपेंडिकुलर मिल गया, और इन परपेंडिकुलर को हमने उन छोटे ट्रायंगल्स की हाइट बना दिया, और फिर क्या किया, उन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया लिखा और उसको ऐड कर दिया, और आपको अपना आंसर मिल गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, 4 मार्क के लिए आ चुका है पहले। ओके, अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 थ्योरम है जो बाद में हम लोग कवर करेंगे वीडियोस में, क्वेश्चन नंबर 3 है पहले।
देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3। अब ये कुछ तो फिगर बना के दिया है। अब फिगर में क्या क्या कह रहा है, सर्कल विथ सेंटर्स P, Q एंड R, सर्कल विथ सेंटर P, Q एंड R इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट B, C, D, E। कहां पे कट कर रहा है, B, C, D, E पे तीनों सर्कल इंटरसेक्ट करे चारों पॉइंट पे। फिर कह रहा है लाइन CB एंड लाइन ED इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट M। ये लाइन CB और ये ED, ये दोनों ब्लू वाली लाइंस पॉइंट M पे इंटरसेक्ट कर रही है। फिर कह रहा है लाइन फ्रॉम पॉइंट M से और दो लाइन निकला, ऊपर रेड वाली और नीचे ये ब्लैक वाली, ये दोनों सर्कल को पॉइंट A और F पे कट कर रहे हैं और मुझे ये प्रूफ करना है MA और MF सेम है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम और एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड यही अप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। कैसे, वो देखो, पहले ये ऊपर वाला सर्कल देखो, यहाँ पे दो लाइन कट कर रही है इसको, एक ये रेड वाली MA और दूसरी ये CB। ये देखो, ये टेंजेंट है, ये सीकेंट है, लगा दो टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। पहली चीज बाय टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम क्या मिल जाएगा, टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट को दो पार्ट में तोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, MA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू MB इंटू MC। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 1। ठीक है, लगा दिया टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। अब ये सर्कल देखो, सर्कल विद सेंटर Q, इसके लिए देखो ये दो टेंजेंट, यहाँ पे ये एक और ये दो सीकेंट कॉर्ड का भी काम करेंगे ना, यहाँ से C से M और C से M और ये E से M। तो यहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड लगा रहा हूं बाय एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। यहां पे क्या हो जाएगा बाय एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, क्या है देखो, MB इंटू MC इज इक्वल्स टू MD इंटू ME। क्या हो जाएगा यहाँ पे, MB इंटू MC इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं, MB इंटू MC इज इक्वल टू, क्या है वहां पे, MD इंटू ME। इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मैंने क्या बोला था, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। अब यहाँ पे सर्कल विद सेंटर R, ये MF टेंजेंट है और ये ED सीकेंट है, यहाँ पे फिर लगेगा टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। क्या किया, देयरफॉर बाय टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम क्या हो जाएगा, टेंजेंट का स्क्वायर यानी MF का स्क्वायर इज इक्वल्स टू MD इंटू ME। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। यहां तक की बातें पल्ले पड़ गई क्या, बस अब आंसर आ गया, कुछ नहीं, बस सिर्फ रीअरेंज करना। अब ध्यान से देखो, MF के स्क्वायर में ये दिख रहा है MD इंटू ME, इसके ऊपर वाले इक्वेशन से देखो इनकी वैल्यू किसके बराबर है, MB इंटू MC के, देख लो। तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, MF का स्क्वायर इज इक्वल टू MD इंटू ME किसके बराबर है, MB इंटू MC के, ये क्या लिखा, फ्रॉम 2। ठीक है, अब जरा इक्वेशन 1 में देखो, ये भाई साहब किसके बराबर है, MB इंटू MC किसके बराबर है, MA के बराबर है। तो यहां से क्या हो जाएगा, MF का स्क्वायर किसके बराबर है, ये वाली वैल्यू MA के, MA का स्क्वायर कहां से लाया मैं, फ्रॉम 1। अब इनका स्क्वायर रूट ले लो, टेक स्क्वायर रूट, क्या हो जाएगा, MF इज इक्वल्स टू MA, यही प्रूफ करना है ना, आगे पीछे कर दिया तो MA इज इक्वल्स टू MF, हेंस द प्रूफ, कर दिया प्रूफ। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्या दे रखा है। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, डायग्राम बना के दिया है और फिर कह रहा है गिवन दैट कॉर्ड AB एंड AD आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये AB और AD कॉन्ग्रुएंट है। फिर कह रहा है कॉर्ड AC एंड BD कहाँ है, ये AC और ये BD इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट E, ये दे रखा है। देन बोला है प्रूफ कर दो AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE इंटू AC, ये मुझे प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ करने के लिए सिंपल है, दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, काम खत्म। सिमिलर प्रूफ कर लिया, अपना काम हो गया। उसके लिए मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक
कंस्ट्रक्शन यूज कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, कि जो बी और सी पॉइंट्स है ना, बस इनको जोड़ रहा हूं। क्या किया मैंने, ज्वाइन कर दिया बी सी। अब इसका फायदा कब होगा, कहां होगा, कैसे होगा, हम लोग देखते हैं। फिलहाल जो उसने दिया है हम वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या दिया है मुझे, ये ट्रायंगल ए बी डी में ध्यान से देखो, ए बी और ए डी कॉन्ग्रुएंट दिया है ना। क्या दिया है, इन ट्रायंगल क्या है अपने पास, ट्रायंगल ए बी डी, इसके अंदर दो चीज दे रखी है। क्या, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डी। अब अगर ये ट्रायंगल को मैं बाहर निकालूं, ए बी डी, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ट्रायंगल आइसोसेलेस है। तो बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंट साइड्स के सामने वाले एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहां से, एंगल ए बी डी बराबर या कॉन्ग्रुएंट मिल जाएगा एंगल ए डी बी के। कहां से उठा के लाया मैं, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल से उठा के लाया मैं ये चीज। ठीक है, अब ये एंगल ए बी डी क्या लिखा है जरा देखो, ये ए बी डी ये वाला एंगल है, बराबर। अब या तो मैं ए बी डी बोलूं या ए बी ई बोलूं, एंगल तो यही आ रहा है। मतलब मैं ये ए बी डी का नाम चेंज करके उसको ए बी ई लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल। ए बी ई बराबर है एंगल ए डी बी, बराबर या कॉन्ग्रुएंट। इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 1। यहां तक की बात क्लियर है। अब देखो आगे क्या दे रखा है हमारे पास। ठीक है, ये मैंने उठा लिया, इसको एक इक्वेशन लाके हमने साइड में रख दिया। ठीक है, अब एक और चीज यहां पे ऑब्जर्व करना, कुछ दिख रहा है क्या, ये एंगल बी सी ए, ये दिख रहा है एंगल बी सी ए, दिख रहा है क्या है मेरे पास, एंगल बी सी ए, ये वाला एंगल बी सी ए, और ये ए डी बी, जरा ध्यान से ऑब्जर्व करना, सर्कल है ये। ठीक है, यहाँ पे ये B है, यहाँ पे ये A है, और यहाँ एक एंगल क्रिएट हो रहा है ऐसा, और एक एंगल क्रिएट हो रहा है ऐसा। अब ये दोनों एंगल ध्यान से ऑब्जर्व करो, सेम आर्क के अंदर है क्या, तो एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क, इस प्रॉपर्टी को यूज करूंगा तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे या सिमिलर हो जाएंगे। तो क्या है मेरे पास, ये एंगल बी सी ए बराबर हो जाएगा एंगल ए डी बी के। इसको कह दूं क्या, इक्वेशन नंबर 2 कह दूं। अब इक्वेशन 1 और 2 से ध्यान से ऑब्जर्व करो, इनकी दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, तो यहां से क्या मिल जाएगा मुझे, एंगल ए बी ई बराबर हो गया एंगल बी सी ए के। कहां से लाया मैं इसको, इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। कहां से लिख के लाया हूं, फ्रॉम 1 एंड 2। ये कुछ तो मुझे मिला, बराबर। अब हम चलते हैं हमारे ट्रायंगल के ऊपर। जरा देखो ट्रायंगल इसके अंदर से ऐसे कुछ दिख रहे हैं क्या आपको, एक ट्रायंगल तो ये है, ऐसे कुछ ए बी ई और सी। अब मुझे ट्रायंगल क्या उठाना है, एक ट्रायंगल ले रहा हूं मैं ए ई बी या ए बी ई, और दूसरा उठा रहा हूं ए सी बी। क्या उठा रहा हूं, ट्रायंगल इसी के अंदर से। इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी बी, एक उठा रहा हूं ए बी ई ये वाला, ठीक है, और दूसरा ए सी बी। ठीक है, अब इनको सिमिलर प्रूफ करेंगे हम लोग। देखो क्या है, एक इक्वेशन जरा ये वाला देखना, ए बी ई और बी सी ए, किधर है ये ए बी ई ये वाला एंगल, फिर बी सी ए कहाँ है, बी सी ए ये तो इसका है, मतलब दोनों ट्रायंगल्स के एक एक एंगल ऑलरेडी हमने सेम प्रूफ कर दिया इक्वेशन 3 में। लिख दूं क्या डायरेक्ट, ए बी ई बराबर है एंगल बी सी ए के, कह दिया। फ्रॉम कहां से लाया मैं, इक्वेशन 3। अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, ट्रायंगल का नाम फिर से पढ़ रहा हूं, देखो क्या है, ए बी ई ये वाला ट्रायंगल में ये कोना देखो, ठीक है। फिर दूसरा नाम क्या है, ए सी बी का ए सी बी। जरा ध्यान से देखो, ये कोना सेम दिख रहा है क्या, देखो जरा, दिख रहा है सेम, देखो ए सी बी, ये कोना ये एंगल ये दोनों में कॉमन दिख रहा है क्या, ध्यान से देखो जरा, टक टक टक, ये ए सी बी जो ट्रायंगल बड़ा वाला क्रिएट हो रहा है, ये कोना सेम है ना,
कॉमन एंगल मिल गया यहाँ से, क्या लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर ये इसका क्या है, बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर एंगल किसको, यहाँ पे क्या है बी ए सी, तो यहाँ पे सॉरी बी ए ई, सी नहीं ई ई, बी ए ई और फिर बी ए सी बोल दो, क्या हो जाएगा ये कॉमन एंगल। अब जैसे ही हमने ये लिख लिया, मैं क्या बोल दूं, एंगल एंगल टेस्ट से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, देयरफॉर बाय एंगल एंगल टेस्ट ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी बी रीजन ए टेस्ट। चलो भाई साहब ये बात तो हो गई। अब अगर हमको ये बात पता है, क्या पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो भाई साहब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है। लिखो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या है, ए बी अपॉन ए सी बराबर हो जाएगा बीई अपॉन सी बी के, बीई अपॉन सी बी के, और ये बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन ए बी के। क्या लिखा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। देखो जरा, ए बी ए सी लिख दिया, बीई सी बी लिख दिया, ए ई ए बी लिख दिया। मुझे क्या चाहिए, ए बी का स्क्वायर चाहिए। कब मिलेगा, जब मैं इन दोनों को उठाऊंगा। यहां से क्या मिल रहा है, ए बी अपॉन ए सी बराबर है ए ई अपॉन ए बी के। कर दो, यहां वहां भेज दो, कैसा दिख जाएगा, ए बी इंटू ए बी इज इक्वल्स टू ए सी इंटू ए ई। क्या हो जाएगा अभी, ए बी इंटू ए बी का स्क्वायर, इसको आगे पीछे करके लिख दो, ए ई इंटू ए सी। यही प्रूफ करना था क्या, देख लो कर दिया प्रूफ। कुछ सिंपल चीज थी, दो ट्रायंगल उठाया, कंस्ट्रक्शन से दोनों को सिमिलर प्रूफ किया, रेशियो उठाया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं क्या दिया है बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, डायग्राम बना के दिया है और फिर कह रहा है ए बी एंड ए डी आर टेंजेंट टू द सर्कल विद पॉइंट सी। ए बी और ए डी आर टेंजेंट टू द सर्कल विद पॉइंट सी। एक चीज, ये इतना ही दिया है और देने के बाद कह रहा है प्रूव दैट एंगल ए इज हाफ ऑफ मेजर बी वाई डी माइनस बी एक्स डी। ये एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मतलब जो एक रूल बताया था मैंने या फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला का प्रूफ है बेसिकली। कैसे आता है हम लोग वो देखते हैं। पहली चीज इसमें देखो जरा ध्यान से, क्या क्या मुझे दिया। ये देखो, सर्कल के सेंटर को सर्कल पे टेंजेंट जिस पॉइंट पे टच कर रहा है वहां से जोड़ दिया, तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। सेम तरीके से ये भी। पहली चीज क्या मिल रहा है मुझे, बाय टेंजेंट थियरम, क्या मैं ये बोल दूं एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए डी सी इज 90 डिग्री। एक चीज तो मिल गई। अब इसी के अंदर ध्यान से देखो, ये जो कोऑर्डिनेटर दिख रहा है क्या, ब्लू रेड ब्लैक में ए बी सी डी, इसमें क्या होगा, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 360 डिग्री होगा। अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सारा एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज 360 डिग्री बराबर। अब मेरे पास क्या क्या है, ये B और ये D, इनका सम तो ऑलरेडी 90 दे रखा है, दोनों 90 के है ना। देखो तो एंगल A प्लस 90 प्लस एंगल C प्लस 90 इज इक्वल टू 360। अब ये 90 180 हो जाएगा, वहां भेज दिया तो माइनस 180, तो एंगल A प्लस एंगल C ये 180 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर एंगल C जरा देखो कहाँ बन रहा है, सेंटर पे बन रहा है क्या, सेंट्रल एंगल है, एंगल सी सेंट्रल एंगल, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, उसके सामने वाली आर्क के। तो उसके सामने वाली आर्क क्या है, बी एक्स डी दिख रहा है, तो यहां से क्या मैं बोल सकता हूं, एंगल सी इज सेंट्रल एंगल। क्या है ये, सेंट्रल एंगल। देयरफॉर एंगल सी की जो वैल्यू है उसके सामने वाली आर्क के बराबर होगी, मेजर आर्क बी एक्स डी के बराबर निकलेगी। अब इसको उठाओ और इसमें पुट कर दो, क्या मिलेगा ये, therefore angle A plus major arc BXD is 180 डिग्री। इसको मैंने कह दिया फिलहाल के लिए इक्वेशन 1। अब देखते हैं आगे। अब ये जो पूरा सर्कल है, ध्यान से ऑब्जर्व करना, क्या सर्कल सिर्फ दो आर्क में बना है क्या, एक बड़ी वाली आर्क BYD, एक छोटी वाली आर्क BXD। और हमने एक बात पढ़ी है कि एक सर्कल के अंदर चाहे जितनी आर्क बन जाए सबका सम 360 डिग्री होगा। तो क्या वो प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई हो सकती है, क्या है प्रॉपर्टी, सम ऑफ
ऑल आर्क ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री। क्या हो जाएगा अब यहां से देखो, मेजर आर्क बी एक्स डी प्लस मेजर आर्क क्या है बी वाई डी, कितना हो जाएगा 360 डिग्री। इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मैं छोटी सी चीज कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, बस इक्वेशन नंबर 2 जो है ना, सॉरी 1 जो है ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे 360 आ जाएगा और मुझे ये 360 को अंदर यूज करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसीलिए इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 बाय 2। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा देखो, ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ मेजर आर्क बी एक्स डी, ये क्या हो जाएगा 180 इंटू 2 विल बी 360। चलो ये आ गया। अब ध्यान से देखो 360 की वैल्यू किसके बराबर है, इनके बराबर है ना, तो ये जो 360 है उसको इससे रिप्लेस कर दो तो कैसा दिखेगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ मेजर आर्क बी एक्स डी किसके बराबर है 360। 360 इज मेजर आर्क बी एक्स डी प्लस मेजर आर्क बी वाई डी। ठीक है, अब ये जो मेजर आर्क बी एस डी है उसको उस तरफ भेज दो, कैसा दिखेगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू मेजर आर्क बी एक्स डी प्लस मेजर आर्क बी वाई डी। इनको एज इट इज रखा, किसको, ये एज इट इज है। अब ये भाई साहब वहां जाके माइनस हो जाएंगे तो 2 इंटू मेजर आर्क बी एक्स डी बराबर। अब यहां देखो मेजर आर्क बी एक्स डी माइनस 2 टाइम्स ऑफ मेजर आर्क बी एक्स डी क्या हो जाएगा -1 बचेगा सिर्फ। तो यहां से 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू मेजर आर्क बी वाई डी माइनस मेजर आर्क बी एक्स डी। अब ये 2 है, 2 को भी वहां भेज दो, क्या हो जाएगा एंगल ए इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ब्रैकेट में मेजर आर्क बी वाई डी माइनस मेजर आर्क बी एक्स डी। क्वेश्चन था गया खत्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन था, देखो ये प्रूफ करना है ना एंगल ए इज इक्वल टू समथिंग लाइक दैट, सेम। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का, 4 मार्क के क्वेश्चन है। जो क्या बोला है, एक सर्कल लिया है मेरे पास और सर्कल के ऊपर कुछ पॉइंट ले लिया है ए बी सी पी क्यू आर और इन सबको ज्वाइन करके एक हेक्सागोन बनाया है। और ये हेक्सागोन बनाने के बाद मुझे ये कह रहा है, क्या कह रहा है, एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी आर सी इज इक्वल टू 360 माइनस ए क्यू सी। ये कुछ तो मुझे प्रूफ करना है। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। ये जो 3 एंगल्स दे रखे हैं ना, इन तीनों एंगल्स की वैल्यूज यहाँ से फाइंड करनी है और सबको ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। कैसे वो देखना। पहला एंगल क्या है ए पी बी। अब यहाँ पे देखो जरा ए पी बी कहाँ लिखा है, एंगल ए पी बी। अगर मैं सर्कल ऐसे बनाऊं, ठीक है, समझने की कोशिश करना, ये ए यहाँ पे है, ये पी यहाँ पे है और यहाँ पे बी है और यहाँ पे कहीं सी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल ए पी बी बना रहा हूँ। तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से ये ए पी बी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ मेजर आर्क ए सी बी हो जाएगा। क्या क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए पी बी को मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ मेजर आर्क ए सी बी। ये मैं कहां से उठा के लाया, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से, बराबर। यहां तक की बात पल्ले पड़ गई। अब एक और चीज देखो, ये जो मेजर आर्क ए सी बी है, ए सी बी, अपने को एक बात पता है, क्या पता है, एक सर्कल के अंदर चाहे जितनी आर्क एग्जिस्ट करे सबका सम 360 होगा। तो यहाँ पे अब 2 आर्क है फिलहाल, अगर डायग्राम अलग से ड्रॉ किया तो एक आर्क है ए सी बी, दूसरा ए पी बी, तो इन दोनों का सम 360 होगा। तो अगर यहां से क्या मिलेगा, देखो मुझे मेजर आर्क ए पी बी प्लस मेजर आर्क ए सी बी 360 मिलेगा उस थ्योरम से, बराबर। तो इन भाई साहब की वैल्यू में क्या निकाल सकता हूं, मेजर आर्क ए सी बी क्या हो जाएगा हमारे पास 360 माइनस मेजर आर्क ए पी बी हो जाएगा क्या,
देखो, तो ये ए सी बी की मैंने वैल्यू निकाल लिया ए पी बी के फॉर्म में। तो क्या लिख सकता हूं यहां पे, एंगल ए पी बी विल बी 1/2 ब्रैकेट में 360 माइनस मेजर आर्क ए पी बी, ऐसे लिख सकता हूं क्या? इसको हमने कह दिया इक्वेशन 1। यही मैंने एंगल ए पी बी की वैल्यू निकाली। अब सेम तरीके से बाकी दोनों की वैल्यूज भी निकालो, सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है। अब क्या चाहिए, बी आर सी। कहां है बी आर सी? बी आर सी, यहां पे बी है, यहां पे आर है और यहां पे कहीं पे सी है। ऐसे कुछ बन रहा है। अब फिर से ये एंगल बी आर सी किस में इंस्क्राइब्ड है? यहां पे अगर ए ले लिया तो एंगल बी ए सी में इंस्क्राइब्ड है। तो यहां पे मेरे पास क्या है, एंगल बी आर सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर आर्क बी ए सी। कहां से लाया मैं? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, बराबर। फिर से सेम कंसेप्ट, एक सर्कल में दो आर्क, दोनों का सम 360, कौन कौन सी है? बी ए सी और दूसरा बी आर सी, इनका सम 360 होगा। तो ये भाई साहब को बी ए सी को मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ, 360 माइनस ये वाला। अगर मतलब मुझे ये बी ए सी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 360 में से ये आर्क को माइनस करना पड़ेगा, बराबर। तो क्या हो जाएगा, एंगल बी आर सी विल बी हाफ ऑफ, इसको क्या लिख सकता हूं, 360 माइनस मेजर आर्क बी आर सी। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या चाहिए, एंगल ए क्यू सी चाहिए। सेम तरीके से इसकी वैल्यू भी ढूंढो, ए क्यू सी कहां है? देखो ए क्यू सी, ए क्यू सी यहां पे ए है, फिर क्यू है और फिर सी है, ऐसे कुछ, बराबर। अब ये ए क्यू सी किस में इंस्क्राइब्ड है, ए बी सी में। तो यहां से फिर मुझे क्या मिलेगा, एंगल ए क्यू सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर आर्क ए बी सी। फिर से वही कंसेप्ट, इस ए बी सी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी सी को मैं लिख सकता हूं 360 में से ए क्यू सी को माइनस कर दो, क्या हो जाएगा, एंगल ए क्यू सी विल बी 1/2 इंटू ये 360 माइनस मेजर आर्क ए क्यू सी। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे कुछ नहीं करना है, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 को ऐड कर दो, देख लो क्या क्या मिल रहा है। अब अगर क्या करना है मुझे, ऐड इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड में क्या है देखो, ए पी बी बी आर सी ए क्यू सी। क्या हो जाएगा, एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी आर सी प्लस एंगल ए क्यू सी, दोनों की क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, बराबर। अब राइट में क्या क्या है मेरे पास देखो, 1/2 360 माइनस ये पूरा का पूरा 1/2 360 माइनस मेजर आर्क ए पी बी, एक आ गया, प्लस दूसरा बी आर सी के सामने क्या लिखा है, ये 1/2 ब्रैकेट में 360 माइनस मेजर आर्क बी आर सी, प्लस तीसरा क्या है मेरे पास, तीसरा भी है 1/2 इंटू मेजर आर्क ए क्यू सी, 1/2 ये 360 माइनस मेजर आर्क ए क्यू सी, ऐसे कुछ। अब क्या हो रहा है देखो, 1/2 1/2 1/2 कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, 360 माइनस मेजर आर्क ए पी बी, 1/2 कॉमन निकालने के बाद ये बच जाएगा यहां से, प्लस 360 माइनस मेजर आर्क बी आर सी, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, ये फिर से 360 माइनस मेजर आर्क ए क्यू सी। अब क्या होगा, ये 1/2 एज इट इज, ठीक है। 360 360 360 कितना हो जाएगा, 300 300 900 और ये 180, 1080 हो गया। फिर यहाँ पे मेजर आर्क ए पी बी, मेजर आर्क बी आर सी और ये ए क्यू सी, इनको साथ में ले लो, कैसा दिखेगा, साथ में भी ले रहा हूँ, माइनस भी कॉमन निकाल रहा हूँ, देखना कैसा दिखेगा ये, मेजर आर्क ए पी बी, ठीक है, माइनस में था, फिर से ये भी माइनस में था, मेजर आर्क बी आर सी, फिर माइनस मेजर
आर्क ए क्यू सी। अब ध्यान से देखो, तीनों का अगर मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया, तीनों का अगर मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, अंदर के सारे लोग प्लस बन जाएंगे क्या? ठीक है, माइनस कॉमन निकालो, सारे लोग प्लस हो गए। अब क्या है देखो मेरे पास बचा 1/2 1080 माइनस, अब ये लोग क्या है, मेजर आर्क ए पी बी, देखो ए पी बी ये वाला पट्टा, फिर बी आर सी, ए पी बी फिर बी आर सी, दूसरा आर्क, तीसरा ए क्यू सी। ए क्यू सी जरा ध्यान से देखो, ये तीनों आर्क मिलके क्या पूरा सर्कल बना रहे हैं। फिर से वही प्रॉपर्टी, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द आर्क्स ऑफ द सर्कल इज 360, मतलब ये पूरा सर्कल बनाएंगे तो इसका ये आर्क का सम कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए। तो ये आ जाएगा 360। क्या बचेगा अब यहाँ पे, 1080 में से 360 गया, कितना बचेगा 1/2 इंटू कितना कितना 720 बराबर। ठीक है, अब 1/2 इंटू 720 क्या हो जाएगा, ये बचेगा 360। अब मुझे यहां तक क्या क्या मिला है जरा देख लो, मुझे क्या मिला है अब तक, इन सब का सम, ये जो चीज दे रखी है एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी आर सी प्लस एंगल ए क्यू सी, इनका सम क्या मिला मुझे 360 मिला। क्या मिला है, एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी आर सी प्लस एंगल ए क्यू सी, सम क्या आ गया 360। और मुझे क्या करना है, ए पी बी बी आर सी 360 माइनस ए क्यू सी, ए क्यू सी को वहां भेज दो ना, कैसा दिखेगा ए क्यू सी को वहां भेज दिया तो, एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी आर सी इज इक्वल टू, इसको सिर्फ वहां भेज दो 360 माइनस एंगल ए क्यू सी। यही प्रूफ कर रहा था, कर दिया हमने प्रूफ सिंपल तरीके से। ठीक है, तो ये रहा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 6 आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है, आज हम लोग यही मिलेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 5 कवर करेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।